Hello bachcho, let's read the question first. The question says the energy of lowest level of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. Calculate the energy, frequency and wavelength of photon emitted by transition from n equal to n equal to 4. So students, सबसे पहले आपको समझना हो की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So key concept is spectrum of hydrogen atom. ये यूज हो रहा है बच्चों की कंसेप्ट में. और आपको पता है कि जो लोएस्ट लेवल होता है, ठीक है, और उसमें कह रहा है एनर्जी आपको इतना दे रखा है. तो जो ईएन आता है बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब आपका हाइड्रोजन एटम पर रेडिएशन हम डालते हैं तो वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करके हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है. तो बच्चों जब लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है, उसी को आप स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कहते हो. अब nth एनर्जी स्टेट में जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एन की वैल्यू 1 रख दोगे बच्चों तो आपका ग्राउंड स्टेट में एनर्जी आ जाएगी. अब कह रहा है ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है बच्चों, n=2 से n=4. सो जब n=2 रख दोगे तो E2 कितना आ जाएगा, -13.6 बाई 2 का स्क्वायर. तो ये लगभग आ जाएगा बच्चों -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर जब आप E4 में कैलकुलेट करना चाहोगे E4, तो बच्चों हो जाएगा आपका -13.6 बाई 4 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका बच्चों -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हो जाएगा. तो जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, पूछ रहा है कि जितना एनर्जी का फोटोन इमिट हो रहा है, तो जितना एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी के फोटोन इमिट होगा बच्चों. तो डेल्टा ई जो होगा एनर्जी ऑफ फोटोन, वो क्या होगा, E4 माइनस E2. तो क्या होगा, माइनस में 0.85 माइनस माइनस 3.4. तो ये करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतना आ जाएगा. ये देखो ये आपका 5 और ये कितना आ गया 13 यस 5 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतना आ गया बच्चों. तो ये पहला पार्ट आ गया. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालना है. देखो डेल्टा ई बच्चों होगा एच सी बाई लेमडा के बराबर होगा. लेमडा क्या होगा, एच सी बाई डेल्टा ई. एच सी जो होता है बच्चों 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर होता है. इतना होता है. और अगर एच सी को अगर आप डिवाइड करोगे, एच सी बच्चों, ठीक है, इतना हो गया. डेल्टा ई क्या हो गया आपका 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों का कैंसिल आउट हो जाएगा. और आपको किससे डिवाइड करना होगा, 1240 को डिवाइड करना होगा 2.55 से. तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 486.27. लगभग कितना आ जाएगा, 486.27 नैनोमीटर. इतना आ जाएगा बच्चों. और फिर इसमें लास्ट पार्ट क्या दे रखा है, आपको पता करना है कि फ्रीक्वेंसी कितना होगा. देखो जो डेल्टा ई को आप एच न्यू भी लिख सकते हो या एच एफ लिख दो. तो एफ क्या होगा बच्चों, डेल्टा ई बाई एच. देखो फ्रीक्वेंसी को हमको बच्चों हर्ट में चाहिए तो हमको इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा. डेल्टा ई क्या है, 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब बच्चों 1.6 इंटू 10⁻90 से मल्टीप्लाई करो, जूल में आ जाएगा, अपॉन एच. एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34. ये होती है. तो जब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6.18 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज. ये आ जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर. So I hope you understood it well. Best of luck.